नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 29 जनवरी 2025 और यहाँ पे 30 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाई लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे आपको हर चीज अवेलेबल होता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। मैं मोबाइल नंबर स्क्रीन पे लिख देता हूँ 8709652195। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी को देख लेंगे क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। तो भाई कल जहां पर से आप देखिए, ये कल का लगभग क्लोजिंग था इस जगह पर और उसी से आज बाउंस मिला, यानी ये आपको पता चल गया कि हाँ ये एरिया आपका भी सपोर्ट का काम कर रहा है। ये बात मैंने कल भी आप लोग को बताया हुआ था। और ये भाव कितना आ रहा है, 48,800 के आसपास का रहा है। तो ये बात याद है, कल भी मैंने बोला था कि 48,800 तक के पास में रिस्क ले सकते हैं बाय के लिए, और बिल्कुल वहां से अच्छा बाइंग गया। खैर चलिए, ऊपर अभी जो रेजिस्टेंस है, तो कल का जो हाई था 49,250 का, तो रेजिस्टेंस अभी भी वो वैलिड है। डेली के चार्ट पर हम क्लोजिंग देखें तो सबसे पहले डेली के चार्ट पर क्लोजिंग आपका 165 का चल रहा है और हम बिल्कुल अपने कल के हाई के पास। अब तेजी जो नया बनेगा वो कल के हाई यानी 250 के ऊपर जाने पर। अब यहाँ से देखिए ये सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, यहाँ से इसको मैच किया, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ से लेते हुए ये ऊपर चला गया, यानी कि एक अच्छा सपोर्ट बनाता हुआ ऊपर गया है। फिलहाल अभी चार्ट देख के बढ़िया लग रहा है, लेकिन थोड़ा हम एफआई और डीआई का डेटा भी देख लेते हैं तो क्या निकल के आ रहा है। दिल खुश हो जाएगा कि आप कहेंगे भाई चलो बहुत दिन बाद कम से कम एफआईडीआई ने कुछ तो, डीआई तो हमेशा करते ही, एफआई ने कैश मार्केट में आज भी बेचा है। कैश में वो बेचना कम नहीं कर रहे, वो बेच ही रहे हैं। ठीक है, और डीआई ने कैश में खरीदा, ये खरीद ही रहे। हालांकि खरीदारी का आंकड़ा सेलिंग के आंकड़ा से कम है, तो इसका मतलब है कि अभी भी बिकवाली है। लगभग 900 करोड़ इसने आपको ज्यादा बेच दिया है। एफआई ने बेचा है 2,586 करोड़, डीआई ने खरीदा है 1,792 करोड़। हाँ, एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर खरीदा 165 करोड़ का, इंडेक्स ऑप्शन खरीदा है सबसे जबरदस्त 21,593 करोड़ का, स्टॉक फ्यूचर खरीदा 2,868 करोड़ का और 4,345 स्टॉक ऑप्शन खरीदा। तो एक लगभग 21, 3, 25, 4, 29 लगभग 30,000 करोड़ का इसने खरीदारी किया है। ठीक है, विक्स अभी भी अच्छा नहीं है, खराब है, बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए वॉलेटिलिटी बना रहेगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो बहुत दिनों बाद एक खरीदारी का आंकड़ा देखने को मिला है। अब बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एकदम साफ सुथरा क्लियर लेवल है। पहले हम ऑप्शन डेटा भी अगर देख लें तो आप देखिए 30 जनवरी कल ही इसका फाइनल एक्सपायरी है, इसलिए आपको ये आंकड़ा भी नजर आ रहा है। लोग शॉर्ट कवरिंग भी कर रहे हैं इसके वजह से भी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर ठीक ठाक है, विक्स बढ़ा हुआ है, 49,110 फ्यूचर पे है, 49,165 स्पॉट पे है। तो अब हम थोड़ा सस्ता हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 49,200 के पास में एट द मनी, इस जगह पे लगभग 4.5 लाख आपका कॉल राइटर है, पुट राइटर है। कॉल राइटर लगभग 7.25 लाख है। तो 49,200 के ऊपर जाने के बाद ये एक सपोर्ट का काम आपको करेगा। नीचे अभी भी हमारे लिए पहला सपोर्ट अब 48,800 का बन रहा है। छोटा वाला सपोर्ट 49,000, लेकिन बढ़िया सपोर्ट 48,800, और 48,800 के नीचे जाने पे 48,500 ये एरिया। ठीक है, ऊपर की तरफ, ऊपर अब भी हमारे लिए जो मेन रेजिस्टेंस है 49,500 का है। अगर आप 49,500 पे देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 12 लाख कॉल राइटर है, और पुट राइटर की बात करें तो लगभग 5.5 लाख है। तो ये आधा है लगभग। और 49,500 उसके बाद जो फाइनल आपको लगेगा वो है 50,000। इसके ऊपर जाने पर ही कुछ अच्छा बात हो सकता है, अदरवाइज बाय ऑन डीप सेल ऑन राइज रहेगा। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग अभी आपको और देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल होगा एक्सपायरी फाइनल वाला, उसके बाद जो है फिर परसों निफ्टी का हो जाएगा, फिर सेंसेक्स का 70 बार हो जाएगा। नहीं, सेंसेक्स का नहीं होगा,
सीधे फिर 1 तारीख को बजट आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो 49,250 BUY 49,250 के ऊपर हम बाय करेंगे। पहला रेजिस्टेंस जब टूटेगा उसके ऊपर बाइंग आएगी और टारगेट इस कंडीशन से आप 49,300 का सबसे पहले छोटा वाला और फिर उसके बाद 49,400 से 49,500। अभी मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखाया और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है 49,500, इसलिए आपको पहला रेजिस्टेंस जो बढ़िया वाला अच्छा वाला मिलेगा वो 49,500 के आसपास मिलेगा, क्योंकि चार्ट पे भी यहीं पर से रिजेक्शन कई बार ये लिया है, देखिए है ना, 49,500 500 ये ठीक है। तो हो सकता है एक बार आपको यहाँ से वापस से प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखे दिन के 2:30 बजे के बाद। अच्छा, अगर यहाँ पर आ जाता है तो प्रॉफिट तो एक बार जरूर बुक करना है। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 49,600 के ऊपर टिक जाता है आफ्टर, है ना, 2:30 PM, अगर दिन के 2:30 बजे के बाद 49,600 के ऊपर निकलता है तब ये आपको 49,800 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप 49,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। अब बात करता हूँ सेलिंग साइड का। यहाँ से सेलिंग साइड में क्या करना है कि भाई अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देगा, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन पर जब भी आया, देखिए ये सपोर्ट लेके ऊपर चला गया ना, इसी ट्रेंड लाइन पर जब भी आया ये सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, देखिए बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट ऊपर लेके गया, ऊपर ऊपर। तो अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो नीचे आ जाएगा। तो वो एरिया कितना का रहा है, एरिया आ रहा है 49,000, 49,000। अब पहला जो सेलिंग एरिया है वो 49,000 बन गया, तो हम सेल करेंगे यहाँ से 49,000 के बिलो, 49,000 के बिलो, और टारगेट 48,900 से लेके 48,800 तक का। खराब होने की कंडीशन में देखिए 48,800 ये पहला सपोर्ट है, ये टूट गया तो फिर 48,700 से लेके 48,500 तक मिल सकता है। 48,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 48,000 या 48,900 या 49,000 का भी लेके चल सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि कल है एक्सपायरी बैंक निफ्टी का, तो करेंट वाला जो आप लेंगे ना, हो सकता है उससे आपको प्रीमियम बहुत तेजी तेजी भागना शुरू करेगा, ठीक है, तेजी तेजी भागेगा प्रीमियम। तो कोशिश करना है नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर मिलता है तो ले सकते हैं, हालांकि उसका प्रीमियम महंगा मिलेगा, ये ध्यान रखिए। अब हम गैप अप और गैप डाउन की भी बात करते हैं। ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हो जाए, गैप अप हुआ अच्छा खासा 400-500, अगर ये गैप अप हो जाता है तो 49,200 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, तो हो सकता है हम 49,800 के आसपास खुले, 49,700 के आसपास खुले। अगर 400-500 पॉइंट गैप अप खुलता है या 49,600 पे भी खुलता है तो एक चांस लिया जा सकता है सेल का, 49,600 से 49,800 के बीच में सेल का। टारगेट 49,500 से फिर ये वाला जो ऊपर का एरिया है और ये जो ट्रेन लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगा, 49,500, 49,400, 49,300 और 49,200 तक का लेवल 49,200 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन आप 49,800 या 700 का भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम गैप डाउन की बात करें, नीचे की बात करें, तो नीचे कहाँ तक खुलता है, तो देखिए पहला जितना नजदीक 49,500 के से लेके 49,700 के बीच में खुलता है, एक बार 49,500 में 48,500 से लेके 48,700 के बीच में अगर कहीं पे भी खुलता है एक बार आपको जरूर बाय करना चाहिए। टारगेट 48,800 से लेके फिर 49,200 तक के लेवल आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 48,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। फिर से बता दूं, करेंट वाला अगर कॉल या पुट लेंगे तो हो सकता है प्रीमियम डीके बहुत तेजी से हो, तो आपको कोशिश करना है नेक्स्ट एक्सपायरी का लेने का, ठीक है ना, लेकिन वो महंगा मिलेगा, ये भी दिक्कत है। अब आगे चलते हैं। मैं फिर से बता दूं कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाई हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजें तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी का चार्ट को देखें। निफ्टी बढ़िया सुंदर, सबसे पहले हम डेली के चार्ट पर ट्रांसफर करेंगे और डेली का चार्ट क्लोजिंग कर रहा है 23,163 पर है, बहुत बढ़िया बात है। 23,163 मेरे लिए तो ब्रह्म लक्ष्य रहे 23,350 वाला, याद आया, वापस से फिर वही दिल लाया हूँ, हो गया 23,350 वाला। ये एरिया अगर तोड़ देता है 23,350
तो आपको एक अच्छा मोमेंट बनेगा। हालांकि अगर आप इस तरह से पैटर्न देखेंगे तो आपको ये एक दिखेगा जैसे कि ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है, ये देखिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, अभी हम ऑप्शन डेटा देखेंगे पहले और आगे ऑप्शन डेटा पर या ये 30 जनवरी 2025, अब इसका मंथली वाला इसका भी एक्सपायरी है। कल भी तो कल बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, ठीक है, और इसका भी एक्सपायरी है। ओके, इसका तो वीकली होगा ना फिर तो, इसका वीकली होगा, इसका 6 फरवरी का, इसका वीकली है। बैंक निफ्टी का मंथली वाला है, लेकिन दोनों का 30 तारीख है पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 23,150 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। नीचे सबसे पहले हम देख लेते हैं, 23,000 के नीचे नहीं जाएंगे। अगर हम 23,000 के आसपास देखते हैं तो 1,20,00,000 पुट राइटर है, तो ये हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हम 23,000 के नीचे नहीं जा रहे। इनकेस जब तक कुछ बड़ा विध्वंस ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए मार्केट। दूसरा, ऊपर की तरफ ना है तो हम एक ऊपर का रेंज पकड़ लेते हैं, वो रेंज हमारे लिए निकल के आ रहा है 23,350, ये एरिया। इसके ऊपर जाने में भी दिक्कत है, यहाँ तो 16.5 लाख पुट कॉल राइटर है, पुट राइटर में 6 लाख है, और उसके पहले 23,300 पे भी अगर आप देंगे तो 55 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 20 लाख है। तो कह रहा है कि अगर 23,300 आप तोड़ दीजिए तो फिर आपको एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा जो 350 से 400 तक लेके जा सकता है। तो हम ऊपर का एक रेंज देख लिए 23,300 350, नीचे का एक रेंज देख लिए 23,000 23,050। अब हमें उसके बीच में ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस एरिया को पकड़ लेंगे इस तरह से, यहाँ से देखिए ये रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, इसको यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर उसी को यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। तो हम ये देखें कि ये रेजिस्टेंस कितना पे टूट रहा है, 23,200 पे टूट रहा है। अगर हम 23,200 के ऊपर निकल जाते हैं तब आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और टारगेट हम 23,250 23,300, फिलहाल ये रेजिस्टेंस जो कि अभी ऑप्शन डेटा दिखा है बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है वो 23,350 क्लेम कर ले। कॉल ऑप्शन आप 23,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। और अगर सेल साइड की बात करें तो सेल साइड ये एरिया टूटेगा तो, ठीक है, ये एरिया टूटे, बड़ी बिक वाली तो 23,000 के नीचे आएगा, याद रखिए। लेकिन अगर आप बहुत फास्ट ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपको 23,100 के नीचे एक रिस्क ले सकते हैं सेल साइड का, और टारगेट इस कंडीशन से 23,050 से लेके 23,000। देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर ये इनके तोड़ देता है ये तो फिर हम नीचे गिरेंगे यहाँ पर 22,950 से 22,900 तक, ये एरिया आ सकता है। पुट ऑप्शन आप 23,100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इसमें भी आपको कोशिश करना है नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल और पुट का लेने का। अब हम गैप अप और गैप डाउन इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा सा, गैप अप कहाँ पे हो सकता है और गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है। गैप अप सबसे पहले जितना नजदीक हम 23,300 और 350 के आसपास खुले उतना बढ़िया है, हम प्रॉफिट बुकिंग में जा सकते हैं सेल में। टारगेट 23,250 से 23,150 जो कि आज का क्लोजिंग है वहां तक वो क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन आप 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया गैप डाउन खोल देता है, गैप डाउन हो सकता है 23,000 पर खोल दे, यहाँ पे खोले तो बहुत अच्छी बात है, खुलते के साथ ही बाइंग आ जाएगी। अगर डायरेक्टली यहाँ खोलता है तो इससे नीचे भी अगर खोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी बाइंग आ सकती है। तो टारगेट 23,050 से 23,150 जो कि क्लोजिंग है वहां तक अच्छा रहा, हो सकता है 23,250 तक को क्लेम कर ले। कॉल ऑप्शन आप 23,000 या 23,050 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। और ध्यान रखिए कि देखिए अभी बजट है तो आपको वॉलेटिलिटी तो विक्स तो ऐसे ही बढ़ा हुआ है, आप देख ही रहे हैं विक्स काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसके चक्कर में लोग परेशान भी हो जाते हैं विक्स के चक्कर में, और वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर लेवल आता है तो उस लेवल पर रिस्क तो देखिए कहीं पे तो एंट्री करेंगे ना,
रिस्क से कब तक बचेंगे, कहीं पर तो एंट्री करना ही पड़ेगा। सेफ जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर इक्विटी मार्केट में घुसते हैं तो रिस्क लेके बाय डिफॉल्ट अपने साथ में आ जाता है वो, चाहे आप एक क्वांटिटी लीजिए, 1,000 लीजिए, कुछ भी लीजिए। तो अपने रिस्क को अगर आपको मैनेज कर लेते हैं तो काम आपका हो जाएगा, अदरवाइज चलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।